पत्नी बेवफा हो सकती है, एक प्रेमिका बेवफा हो सकती है, लेकिन एक माँ बेवफा नहीं हो सकती है। लेकिन आज जो कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि माँ ही सबसे ज़्यादा बेवफा हो रही है। इस तरह से कानून ने महिलाओं को एक स्वतंत्रता दे दी है, अधिकार दे दिए हैं, तमाम दुरुपयोग महिलाएं इसका कर रही हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मैं देखती हूँ कि अक्सर जो है पुरुष रोते रहते हैं अदालतों में, कहते रहते हैं अपनी बातों को कि साहब ऐसा नहीं है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम कहाँ से लाएं, हम कैसे कमाएं। ये अपने पति धर्म का पालन ही नहीं कर रही है, ये रहना ही नहीं चाहती है, ये माता पिता को 2 रोटी नहीं देना चाहती है। बावजूद इसके महिलाएं कि नहीं साहब ये हमें प्रताड़ित करते हैं, ये हमें ये करते हैं, ये हमें वो करते हैं, और बस तुरंत जो है इनको खर्चा दीजिए, महीने भर की शादी है, तुरंत अलग हो गई, तुरंत 125 का मुकदमा हो गया, तुरंत तमाम मेंटेनेंस हो गया, चाहे वो घरेलू हिंसा हो गया। बस उसी दौरान जो है वो अपना जो है अपना रोना रो करके उसका फ़ायदा लेती हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी आम बात हो गई है, अब तो ये आम बात हो गई है। इसके लिए हम क्या कहें, किस तरह से जो है ये समाज में ये जड़ें बैठती जा रही है। संत कबीर नगर में एक ऐसी घटना घटी कि पति ने खुद अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले कर दिया। उसने कहा बच्चों का हम पालन पोषण करेंगे, तुम जाओ, जिसके साथ खुश रहना हो आप जाओ, खुश रहो। एक तरह तो हमारे मित्र ये कहते हैं कि ये ड्रम के, चूँकि ये घटना हुई थी मेरठ में मुस्कान और साहिल को लेकर, कुछ मित्र हमारे ये कल मजाक उड़ा रहे थे कि वो ड्रम में जाने के डर से उसने जो है ऐसा डिसीजन लिया। और मैं तो कहता हूँ कि ड्रम, चूँकि वो डेड हो चुका था और ड्रम में जाने के डर से नहीं, बल्कि हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा दोषी है कि सिस्टम को वो फेस नहीं कर सकता था, उसने इसलिए डिसीजन लिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नीरा यादव जी। चूँकि इस तरह के मामले इनके पास आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद ही जज बन गया वो पति और दूसरे डिसीजन ले लिया। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है, क्या कहेंगे इस तरह के डिसीजन पर? जी देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, अब मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति इस पे बहुत हद तक या क्या पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जी। जो है पहले ये था कि पहले कोई एक लड़की बालिका जब उसका जन्म होता था तो वो पिता की होती थी, पिता के बाद शादी विवाह के बाद वो अपने पति की होती थी। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है वो तमाम जो है पाश्चात्य संस्कृति ने इस तरह से हम लोगों को घेर लिया है कि पूरी तरह से जो है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मैं एक ही वर्ग को नहीं दोष दूंगी, दूसरे वर्ग को भी कहूँगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि जो संत कबीर नगर में घटना हुई है उसमें महिला भी उतनी ही दोषी है तो पुरुष भी दोषी है। तो जिस तरह से जो है इन लोगों ने इसका एक माखौल बना लिया है, एक मजाक उड़ा लिया है, इसके लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्योंकि बहुत जब मैं बीएड कर रही थी अपने कॉलेज लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैंने एक फिल्म देखी थी। आपके बहुत सारे जो श्रोता हैं या जो हमारे जो साथ समाज के लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा। एक फिल्म आई थी बेवफा, जिसमें अक्षय कुमार था और करीना कपूर थी और एक अनिल कपूर थे। उनकी शादी किसी टर्म्स एंड कंडीशन में अनिल कपूर के साथ करा दी जाती है उनके माता पिता के द्वारा, लेकिन वो क्योंकि उनका संबंध पहले से अक्षय कुमार के साथ था, 2 बेटियां जो कि उनकी बहन की थी, जो जुड़वा पैदा होती हैं, उनकी देखभाल के लिए उनके माता पिता उनकी शादी करा देते हैं। वहाँ एक स्टेटमेंट आया था, एक डायलॉग जो उस हीरोइन ने दिया था करीना कपूर ने, वो मेरे जहन में अक्सर गूंजता रहता है कि एक पत्नी बेवफा हो सकती है, एक प्रेमिका बेवफा हो सकती है, लेकिन एक माँ बेवफा नहीं हो सकती है। लेकिन आज जो कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि माँ ही सबसे ज़्यादा बेवफा हो रही है। आखिर रीजन क्या मानते हैं? रीज़न हम ये मानते हैं इसका कि जैसे जिस तरह से कानून ने महिलाओं को एक स्वतंत्रता दे दी है, अधिकार दे दिए हैं, तमाम दुरुपयोग महिलाएं इसका कर रही हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मैं देखती हूँ कि अक्सर जो है पुरुष रोते रहते हैं अदालतों में, कहते रहते हैं अपनी बातों को कि साहब ऐसा नहीं है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम कहाँ से लाएं, हम कैसे कमाएं। ये अपने पति धर्म का पालन ही नहीं कर रही है, ये रहना ही नहीं चाहती है, ये माता पिता को 2 रोटी नहीं देना चाहती है। बावजूद इसके महिलाएं कि नहीं साहब ये हमें प्रताड़ित करते हैं, ये हमें ये करते हैं, ये हमें वो करते हैं, और बस तुरंत जो है इनको खर्चा दीजिए, महीने भर की शादी है, तुरंत अलग हो गई, तुरंत 125 का मुकदमा हो गया, तुरंत तमाम मेंटेनेंस हो गया, चाहे वो घरेलू हिंसा हो गया। बस उसी दौरान जो है वो जो है अपना रोना रो करके उसका फ़ायदा लेती हैं। मुझे लिव इन रिलेशनशिप भी आम बात हो गई है, अब तो ये आम बात हो गई है। इसके लिए हम क्या कहें, किस तरह से जो है ये समाज में ये जड़ें बैठती जा रही है। इस पर सरकार, यहाँ तक मैंने सुना है कि पुरुष के घर ही पत्नी अपना प्रेमी लेकर आएगी और आपके ड्राइंग रूम में बैठेगी, वो आप ही के यहाँ रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं उसी पाठक जी, मैं उसी ओर आ रही हूँ कि वो समय दूर नहीं है जी कि जब अमेरिका और इंग्लैंड और लंदन जैसे देशों को हमारा भारतवर्ष पीछे छोड़ रहा है।
है। हाँ, किस तरह से जो है बेटियां अपने पिता के सामने अपने बॉयफ्रेंड का परिचय कराएंगी और करा भी रही हैं बहुत हद तक, और वो दिन भी दूर नहीं है जब पत्नियां अपने पति के सामने कहेंगी कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ। किस तरह से हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, इस पर एक सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। इस पर ज़रूर विचार करना पड़ेगा और सरकार को चाहिए कि आप वो थोड़ा सा जिस तरह से जो पिछले 6 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, मैं उनको बराबर देख रही हूँ। उस घटनाओं को देखते हुए सरकार को उतना ही दोषी महिला को भी मानते हुए उनके ऊपर भी कानूनी शिकंजा कसना ही अभी आपने पड़ेगा। कहा उसमें महिला ही दोषी नहीं, पुरुष भी दोषी है। बिल्कुल पुरुष दोषी है। किस मामले में दोषी? पुरुष इस मामले में दोषी है कि जब आपको पता है कि कोई महिला शादीशुदा है, उसके बच्चे हो गए हैं, उसका परिवार हो गया है, तो आप इस तरह का संबंध उससे ना बनाइए। उसको डांटिए। उसके अगर वो आपके खिलाफ एप्लीकेशन थाने में लगाती है कि साहब फला पुरुष मुझे तंग कर रहा है, फला पुरुष मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप भी एक कंप्लेंट डालिए। आपके पास भी वही थाना है, आप भी जाइए कि साहब ये हम पे किसी चीज़ को लेकर अगर प्रेशर बना रही है तो आप भी उसके खिलाफ उस चीज़ को जो है कानून का प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसको अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही दोषी हैं उस मामले में। जी, ये बताइए, आप एक अधिवक्ता हैं, साथ साथ एक माँ भी हैं, एक सामाजिक प्राणी है, कैसे बचाव हो? बचाव निदान क्या? देखिए, बचाव सबसे पहले फिर मैं यही कहूँगी कि पाठक जी कि जिस तरह से हम जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं उस संस्कृति को हमें देखना होगा। हमें अपने सनातन संस्कृति को देखना होगा। हम क्या थे, कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, हमें इस ओर देखना होगा। हम उस सभ्यता, उस पाश्चात्य संस्कृति को कहीं से जो है हम उसके लिए नहीं बने हैं कि हम रात बिरात घूमें, हम जो है अन्य महिलाओं से संबंध बनाएं या महिलाएं अन्य पुरुषों से संबंध बनाएं। हम अपने धर्म से बहुत दूर जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नाम पे जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं आज, जिस तरह से हमने अपने ड्रेस सेंस को चेंज कर लिया है, जिस तरह से हमने अपने कपड़े लत्तों को चेंज कर लिया, उस पर विराम लगाना, उसको जो है रोकना बहुत ज़रूरी है। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे भारतीय संस्कृति पर ग्रहण, कुल मिला के सारी बात का निष्कर्ष यही निकला। अब वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ वैवाहिक संस्था एक बनी थी वो एकदम पूरी तरह से विनिष्ट हो चुकी है। उसको हम आप दफन करते जा रहे हैं, लेकिन न एक दिन वही होता नहीं कि आज बाहर की संस्कृति को तो हमने अपना लिया, बाहर की पकौड़ी चाट बहुत अच्छी लगती है, दुकान तक ही अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन आप घर लेकर चले आते हो उस दिन वो बासी नज़र आती है। इस तरह का जो डिसीजन लिया है उसने, प्रेमी को उसने दे दिया, लेकिन 4 दिन बाद देखिएगा वही प्रेमी के साथ वो कभी वो महिला खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि कल को फिर उनको याद आएंगे अपने बच्चे, अपने पति, और अपराध बोध के कारण फिर वही उनके सामने फांसी लगाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। हम शब्दों पे थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा, यह शब्द बोल रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।